डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो आप लोग। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो बच्चों चार्जिंग और कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किसको थ्रू करेंगे, थ्रू अ रजिस्टर। कैपेसिटर को चार्ज करना सिखाएंगे जब उसकी सीरीज में कोई हमने रजिस्टर को कनेक्ट किया। तो थोड़ा सा पहले मैं कैपेसिटर के बारे में आपको आइडिया देता हूँ। अगर बच्चों कैपेसिटर सपोज कीजिए ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी C है, इसको अगर मैं डीसी सोर्स से कनेक्ट करता हूँ बच्चों, ठीक है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। इस सोर्स का वोल्टेज हमने E मान लिया बच्चों, ठीक है, उसकी कैपेसिटी C है। तो मैंने यूं कहा जैसे मैं इस की को क्लोज करूंगा, कैपेसिटर का जो प्लेट X है ये हायर पोटेंशियल पे और ये किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे वाई प्लेट। तो ये बैटरी क्या करेगी, अपनी एनर्जी से इस प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगी और इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू ये इसके ऊपर शिफ्ट करती जाएगी। तो बच्चों इस प्लेट पे तो पॉजिटिव चार्ज ग्रो करता रहेगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता रहेगा। तो क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने की को क्लोज किया, इनके प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज हुआ, मतलब Q इज द फंक्शन ऑफ T, मतलब इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ शिफ्ट होते गए, इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ता गया, इसके ऊपर उतना ही माइनस Q, मतलब Q चेंज हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है बच्चों, तो यू विल नो करंट की डायरेक्शन बच्चों ऐसे होगी, इसमें इस वे में करंट होगा। तो देखो चार्ज बढ़ने से फील्ड बढ़ेगा और फील्ड बढ़ने से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होगा, मतलब Vx माइनस Vy E इंटू डी, डी के बीच का डिस्टेंस है। देखो चार्ज ग्रो किया तो फील्ड बढ़ा, फील्ड बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा कि कब तक इंक्रीज होगा, जब तक इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो, इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सोर्स। मतलब मैं ये बोल दूं कि Vx माइनस Vy जब E के बराबर होगा, या मैं ये बोल दूं इस प्लेट का पोटेंशियल इसके बराबर हो और इस प्लेट का पोटेंशियल बच्चों इसके बराबर, उस कंडीशन के ऊपर इस सर्किट में जो करंट है वो बच्चों जीरो होगा। क्यों? हम बोलेंगे कि ये कंडेंसर फुल्ली चार्ज हो गया, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, Q नॉट हो गया। इट मींस अगर चार्ज मैक्सिमम हो गया तो dQ बाई dt क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे जो मेरा मीनिंग है आपको बताने का, जब भी हम कंडेंसर को स्टेडी स्टेट में मान के चलेंगे तो उस आर्म में करंट क्या हो गया बच्चों, जीरो। इट मींस स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है वो बहुत मोर लार्ज रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। क्लियर? ये तो था बच्चों चार्जिंग, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, रजिस्टर के थ्रू चार्ज करना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटी C है और ये एक रजिस्टर को कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस R है और ये डीसी सोर्स से कनेक्ट किया मैंने, ये हमारे पास की है। अब बच्चों जो करंट इस सर्किट में जा रहा था वो करंट तो इसमें नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अब तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ना, रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया, तो अब जो करंट आएगा वो आई तो नहीं हो सकता, इससे कम ही तो आएगा। बच्चों इस तरीके के इस आरसी सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने होते हैं। किसी भी टाइम टी पे चार्ज बताना है, किसी भी टाइम के ऊपर करंट बताना है इस सर्किट में कितना होगा, किसी भी टाइम पे पोटेंशियल बताना कितना होगा, किसी भी टाइम में हीट प्रोड्यूस बतानी है कितनी होगी। तो पहले इस कंसेप्ट को सीखते हैं, हम आज कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 पे की को क्लोज किया, राइट? जैसे की को क्लोज किया, आप बताएं, मैंने माना उस इंस्टेंट के ऊपर चार्ज था वो जीरो था कैपेसिटर पर। इट मींस इसका जो ये बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी बच्चों वो मैक्सिमम होगा और वो मैक्सिमम करंट कितना होगा, E बाई आर होगा बच्चों, क्योंकि हमने माना या तो चार्ज जीरो था जब जैसे मैंने क्लोज किया इसको। अब हमने कहा भाई जैसे हमने इसको क्लोज किया, अब ये कंडेंसर चार्ज होना भी शुरू होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे बच्चों हमने क्या किया, इस प्लेट में प्लस Q चार्ज मान लिया, इस प्लेट पे माइनस Q, और इस सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दे, क्लोज लूप है। तो बच्चों क्या होता है, हम यहां से चलते हैं, प्लस आ गया तो पोटेंशियल क्या होता है, माइनस क्यू बाई सी। करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस पोटेंशियल फॉल हो रहा है, माइनस आई आर। आगे चलिए बच्चों, ये माइनस आ गया तो प्लस ई इक्वल टू क्या रखूं बच्चों, 0। तो अपना ई कितना आ गया बच्चों, ई आ गया क्यू बाई सी प्लस आई आर। अब सिंपल तरीके से ऐसे भी बोल सकते थे चाहते तो, भाई नेट पोटेंशियल नेट ईएमएफ ई है हमारा, किसका सम होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका। अब क्या करना है बच्चों, हमें निकालना क्या है, किसी भी टाइम पे कंडेंसर पे चार्ज पूछ सकता है, किसी भी टाइम पे सर्किट में करंट पूछ सकता है, किसी भी टाइम पे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। तो हम एक ऐसी एक्सप्रेशन बनाएं जहां पर क्यू टाइम के साथ चेंज हो, करंट भी टाइम के साथ चेंज हो, पोटेंशियल भी टाइम के साथ चेंज हो। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन से क्या निकाल सकते हैं, जब किसी टाइम पे यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था, तो उस इंस्टेंट पे करंट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई को क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन से आई को फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। आई कितना आ गया आप बताएंगे, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी बच्चों। तो दिस implies IR is equal to CE minus Q upon C बच्चों, राइट। तो यहां से I की वैल्यू आ गई, देखो बच्चों क्या आएगा, देखिए I आ गया हमारे पास, I is equal to बच्चों CE माइनस Q डिवाइडेड बाई बच्चों आर नीचे चला गया आर से, ठीक है। अब आप बताएंगे उस स्टेट में सर्किट में करंट कितना था जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, तो आई को मैं किससे लिखूं बच्चों, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू बच्चों सीई माइनस क्यू बाई आर सी। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, क्यू की टर्म को एक तरफ ले आए, तो क्या आया, डी क्यू डिवाइडेड बाई CE minus Q is equal to 1 by RC into dt बच्चों। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब दोनों साइड हम क्या करें, इंटीग्रेट करें, लिमिट बेटा चार्ज 0 से Q, जब t 0 था तो चार्ज 0 और t टाइम पर हमें चार्ज कितना माना हमने Q, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे बच्चों, ax माइनस b। इंटीग्रेट क्या होता है, log of CE माइनस Q डिवाइडेड बाई Q का डिफरेंशिएशन -1, तो डिवाइड करेंगे, यहां -1 लगा दो, लिमिट बताओगे आप लोग 0 to Q। आगे चलिए 1 by RC तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले लिया हमने, dt का इंटीग्रेशन t 0 to t आएगा ये तो, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों t by RC। बच्चों बिल्कुल सिंपल बन गया, देखो इस माइनस को इधर ले गए तो ये माइनस यहाँ आ गया, अपर लिमिट माइनस और सोल्व, log E CE माइनस बच्चों Q, अपर लिमिट तो Q ये बेटा, माइनस लोअर लिमिट log CE Q बेटा 0 इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी बच्चों। ये स्टेप क्लियर। log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n, तो लिखूं मैं log ऑफ CE माइनस Q डिवाइडेड बाई CE इज इक्वल टू बच्चों माइनस टी बाई आर सी, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, 1 बाई log कैंसिल, 1 बाई log E होता है, तो क्या आ गया CE माइनस Q डिवाइडेड बाई बच्चों CE, 1 बाई log E होता है, ये भी हो गया बच्चों। इसको अलग अलग करें स्टेप को, क्या आ गया 1 माइनस Q बाई CE e की पावर माइनस टी बाई आर सी बच्चों। तो Q नाम यहां से Q की वैल्यू निकालनी, क्योंकि Q इज द फंक्शन ऑफ T, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आएगी देखेंगे आप लोग,
देखो बच्चों, इसको राइट में ले गया मैं, Q बाई सी ई, इधर आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो बच्चों Q आ गया, देखो सी ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। सी क्या था, अगर मैं आपको बोल दूं ये रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो मैक्सिमम कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, C इंटू वी। अगर ये कैपेसिटर, अगर मैं ये रेजिस्टर हटा दूं तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, जब इसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो। तो Q कितना हो गया, C इंटू वी मैक्सिमम। तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, Q इज इक्वल टू Q नोट 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी। बच्चों, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपको चार्ज निकालना है आरसी सर्किट में, जो काम की चीज है, हमारा जो पर्पज है वो ये निकालना है। अगर एक कैपेसिटर को एक रजिस्टर के थ्रू चार्ज करेंगे और किसी भी इंस्टेंट में चार्ज निकालना है, मतलब क्यू नहीं है ये क्यू इज टी एट एनी टाइम टी। क्यू नोट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज, हाउ मच, सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो मैंने क्या कहा था, इसको T0 पे ये क्लोज था, तो मैंने यहां पे क्या माना था, Q0, तो I की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम करंट E बाई आर। मैं यहां पुट करके देखूं क्या, चलो देखो, क्लियर ना यहां तक। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज निकालना आ गया आपको आरसी सर्किट में, कितना होता है, Q इज इक्वल टू Q नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करो इसको। अब आप देखो, आप लोग ना Q आ गया अपना, Q कितना है बच्चों, Q नोट C इंटू वी मैक्सिमम E की पावर माइनस टी बाई आर सी बच्चों, ठीक है भाई। अब मैंने कहा T इज इक्वल टू 0 बच्चों, अगर मैं T को 0 पुट करूं बच्चों, तो देखो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू Q नोट 1 माइनस ई की पावर 0। बताएं आप लोग, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, T को 0 पुट किया तो E की पावर क्या होगी, 0। किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो Q क्या आ गया, Q नोट 1 माइनस 1। तो आप बताएंगे T 0, तो Q क्या हो गया, 0 हुआ, T हुआ। तो कंडेंसर कैसा था, अनचार्ज। क्लियर। अब बच्चों ये जो T है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और जो ये RC ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोल दूं इफ T इज इक्वल टू टाउ, और बच्चों जो ये R और टाउ है R इंटू सी, बच्चों टाउ को यहां पे R इंटू सी को टाउ बोलेंगे, और ये टाउ जो है ये क्या वर्ड है, आर सी का डायमेंशन +1 में पढ़ाया था, टाइम का होता है। अगर मैं आपको बोल दूं भाई इस सर्किट पे चार्ज बताओ 1 आरसी के बाद, और आरसी को बोलते हैं टी इज इक्वल टू टाउ, तो 1 आरसी के बाद चार्ज कितना आ गया। अगर टी को मैं आरसी मान लूं और आरसी को मैंने टाउ से रिप्रेजेंट किया, तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, Q इज इक्वल टू Q नोट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये भी एक्सप्रेशन मिल सकती है आपको। तो 1 टी को अगर टाउ पुट करूं तो Q कितना आ गया, Q नोट 1 माइनस ई की पावर, आप बताएंगे T इज इक्वल टू टाउ -1, तो क्या आ गया, Q इज इक्वल टू Q नोट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। बच्चों ई की वैल्यू आप यू लो, Q नोट 1 माइनस ई होता है बच्चों 2.718, आप सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी नियर बाई 0.638 या 632 Q नोट के बराबर है। मतलब चार्ज टाइम के साथ बढ़ा, बट टाउ के ऊपर वो चार्ज मैक्सिमम चार्ज का कितना कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, 63.2% चार्ज उसने अटेन कर लिया। 2 आरसी पे बोल दूं मैं, 3 आरसी पे बोलूं, 4 आरसी बोलूं, तो चार्ज बढ़ेगा ना। तो ग्राफ का जो नेचर है वो बच्चों इस तरीके से आएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग ये T है, ये Q है, बेटा चार्ज बढ़ा और उसके बाद मतलब T इज इक्वल टू जब टाउ था ना, तो ये आ गया 63.2% तो आ गया। मतलब इस टाइम पे ये कैपेसिटर
जब P को RC रखा तो कैपेसिटर ने कितना चार्ज गेन कर लिया, मैक्सिमम का 63.2% चेंज ले लिया। अभी बचा हुआ, अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है, मतलब करंट फ्लो सर्किट में कर रहा है। बट अगर मैं बोल दूं T इक्वल टू 5 RC, T इक्वल टू 4 RC, तो मान लीजिए 4 RC या 5 RC पे उसमें 90% जो है ना वो चार्ज हो गया, तो हम उस टाइम उसको मान लेते हैं कि वो कंडेंसर फुल्ली चार्ज है। क्लियर? मतलब किसी भी कंडेंसर पे किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, Q0 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा बच्चों, ये टाइम कांस्टेंट होता है आरसी। अब हमसे पूछेगा भी टाइम कांस्टेंट है क्या? बेटा टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जहां पर जो चार्ज है वो कितना बचेगा। आप देखो क्यू कितना रहेगा, कितना रहेगा हमसे पूछेगा 63.2% किसका, ऑफ मैक्सिमम चार्ज। और बच्चों 5 आरसी पे और ज्यादा हो गया, मतलब इनफाइनाइट। हमने मान लिया 5 आरसी पे 99% या 98% चार्ज हो गया, तो हम मान सकते हैं उसको एक कंडेंसर फुल्ली चार्ज हो गया। पर हमने पढ़ा क्यों, जब भी किसी कंडेंसर को किसी रजिस्टर के थ्रू चार्ज किया जाए तो Q क्या होता है उसका, Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आरसी। टाइम कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर, आरसी को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। एक टाइम कांस्टेंट का मतलब R इंटू सी, दो टाइम कांस्टेंट मींस 2 टाउ का मतलब 2 RC, 3 टाउ का मतलब 3 RC। निकाल लेंगे एंड ग्राफ इज लाइक दिस वन। क्यों निकाल लिया हमने? अब बच्चों करंट निकालना सिखाते हैं। चार्जिंग की बात करें, अभी डिस्चार्जिंग पे नहीं आए। देखो आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज आप इसको स्टडी करेंगे ढंग से। देखो बच्चों आई निकाल दिया भाई हमने, पहले क्यों निकाला, क्यों कितना आ गया आप बोलो, Q0 इंटू 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी या टी बाई टाउ। अब वो बोल दे इस कंडेंसर में T इज इक्वल टू 0 पे करंट बताना है, T इज इक्वल टू 2 RC पे करंट बताना, तो करंट कैसे निकालेंगे? यहां पर Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट करूं, dQ बाई dt क्या होता है बच्चों, करंट होता है। चलो Q0 कांस्टेंट है, R आ गया 1 का 0, E की पावर कुछ भी उसका डिफरेंशिएशन E की पावर एज इट इज रहेगा पक्का, माइनस E की पावर माइनस टी बाई आर सी। बच्चों अब देखो बच्चों पावर का डिफरेंशिएशन से, पावर का डिफरेंशिएशन कितना है, T की वैल्यू कितना है, इंटू माइनस 1 बाई आर सी। बच्चों जब इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 बाई सी तो आएगा T के रेस्पेक्ट में, मतलब Q को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, I इज इक्वल टू बच्चों Q0 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस Q0 बाई आर सी। आगे चलिए E की पावर माइनस टी बाई आर सी। बच्चों रिजल्ट टिप्स पे होना चाहिए, क्वेश्चन करना है तो। Q0 कितना था, C इंटू वी, मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है जब R नहीं होता, C इंटू वी। तो I इज इक्वल टू बच्चों Q0 की वैल्यू पुट करो, CE डिवाइडेड बाई RC। आगे चलिए E की पावर माइनस टी बाई आर सी। बच्चों C से C कैंसिल, तो जब भी RC सर्किट में किसी भी टाइम पे करंट निकालना है तो क्या एक्सप्रेशन है, E बाई आर, चलो मैं लिख देता हूं E बाई आर E की पावर माइनस टी बाई आर सी। बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, आई भी निकाल लिया। अब आप बताओ T 0 पे क्या था, मैक्सिमम था ना, सोल्व करके देखो। इफ T 0 पुट करो, E की पावर 0 1, तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, यही मैंने शुरू में पढ़ाया जब लिखा था इसी में। और अगर मैं T को इन्फिनिटी पुट करूं बच्चों, इनफाइनाइट टाइम, मतलब T जैसे आप चार्ज करेंगे इसको क्या मानेंगे, Q0 मैक्सिमम करंट क्या होगा, E बाई आर, और किसी टाइम पे करंट क्या होगा, E बाई आर, E की पावर माइनस टी बाई आर सी। बच्चों ये केस तब है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, नो डिस्चार्ज, चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? अब देखो आप इसमें T को इन्फिनिटी पुट करो, अगर T को मैं इन्फिनिटी पुट करूं बच्चों तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू E बाई आर E की पावर माइनस इंफिनिटी, E की पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं E की पावर इंफिनिटी
और किसी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है। तो बच्चों 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया 0, तो करंट क्या आ गया 0। मतलब स्टेडी स्टेट में चला गया, इनफाइनाइट टाइम पे इसमें करंट क्या हो गया आरसी सर्किट में 0। मतलब बच्चों जहां पे भी हम ये मान लें कि कंडेंसर फुल्ली चार्ज है, इसका मतलब इस सर्किट में करंट 0 है। T0 पे I मैक्सिमम, T इन्फिनिटी पे I 0, और किसी टाइम पे करंट है E बाई आर, E की पावर माइनस T बाई आर सी। अब बच्चों I भी निकाल दिया। अब हमसे ये कहे कि इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्या बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, हम निकाल सकते हो। V क्या होता है Q बाई सी। बच्चों टिप्स पे Q की वैल्यू आपको मैंने स्टडी करवाया अभी। Q क्या होता है किसी भी टाइम पे Q नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी बच्चों, और बाई सी Q नोट क्या होता है C इंटू वी, C इंटू ई। बच्चों V भी निकल गया किसी भी टाइम पे। V क्या होगा E इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, देखो I निकाल दिया, Q भी निकाल दिया किसी टाइम पे आरसी सर्किट पे, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया। आगे बच्चों एनर्जी भी निकाल सकते हो आप, हीट भी निकाल सकते हो। 1/2 CV स्क्वायर कैपेसिटर में एनर्जी निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 क्या होता है तुम बताओ CV स्क्वायर किसी भी टाइम पे। तो अब आप बताएंगे V तो आपके पास है, देखो ऊपर कितना है U इज इक्वल टू C, V की वैल्यू आपके पास रही E स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। बच्चों एनर्जी भी आ गई। हीट निकालना H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई आपने पहले निकाल लिया। बच्चों दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। 4 रिजल्ट्स बताए हैं। Q क्या को डिफरेंशिएट करो आई आ जाएगा, राइट। और करंट की वैल्यू का अगर ग्राफ प्लॉट करना है, अब देखो T0 E की तो करंट मैक्सिमम, T बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। तो I और T में अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ इस तरीके से होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है।